बोकारो दिन भर में आज पुलिस ने एक साथ 5 चोरी कांड को सुलझाया, 8 गिरफ्तार। बताएंगे पूरा मामला बस कुछ ही देर में। पिंडराजोड़ा में सड़क हादसे में 2 की मौत, इसकी भी जानकारी देंगे। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं अजय राज। बोकारो की खबरों में बोकारो जिले में स्वास्थ्य सेवा को मिली नई ताकत। चलेंगे झारखंड हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन समारोह में। बोकारो स्टील सिटी के टाउनशिप क्षेत्र में बिजली व्यवस्था अच्छी होने की उम्मीद। नया बिजली सब स्टेशन ने काम करना किया शुरू। कार चोरी मामले में बिहार के सिवान से आरोपी गिरफ्तार, कार भी हुआ बरामद, इसकी भी चर्चा करेंगे। बात ओमिक्रॉन और कोरोना की भी होगी, चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। भारत में कोरोना की रफ्तार में और कमी आई। पिछले 24 घंटे में 30,615 नए मामले। हालांकि मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, 514 की मौत। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच बुधवार को कॉलेज खुले। कई जगहों पर कॉलेज और स्कूल परिसर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट भी कर रहा है सुनवाई। मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लाहिरी का मंगलवार रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। रूस के रक्षा मंत्रालय NW ने कहा है कि दक्षिण सैन्य बेस की यूनिट्स ने अपना सैन्य अभ्यास पूरा कर लिया है और वो अब अपने स्थायी ठिकाने की ओर लौट रहे हैं। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 145 अंक और निफ्टी 30 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 200 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का कीमत सामान्य बनी रही। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। 7वीं से 10वीं JPSC PT का संशोधित नतीजा जारी करने के लिए रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए कोर्ट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। झारखंड में क्लास 8वीं, 9वीं और 10वीं के दोनों टर्म की परीक्षा जून 2022 में होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है। झारखंड के स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र अब स्कूल में ही बनेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। आज खबरों की शुरुआत एक दुखद सड़क दुर्घटना से। बोकारो के पिंडराजोड़ा में नगेन मोड़ के पास मंगलवार को 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पिंडराजोड़ा थाना के दरोगा मोहम्मद समीम के अनुसार मंगलवार देर शाम हुई इस सड़क हादसे में शाखा कुलही निवासी कामदेव महतो और अदराकुड़ी निवासी विद्याधर महतो की मौत हो गई। देखिए यहाँ पर हल्ला हो रहा था, तो हम दौड़ के पहुँचे। पहुँचने के बाद हम बिल्टू महतो जिसको हम लाए यहाँ पर एडमिशन कराए, तो उसको हम पहचान लिए। तो उसके बाद मैंने उस सब हम देखने लगे, तो एक आदमी का मैंने सांस चल रहा था। बिल्टू के बाद भी एक आदमी का श्वास चल रहा था और एक आदमी मरा हुआ जैसा पड़ा, उसका कुछ सांस नहीं आ जा रहा था। तो उसके बाद मैंने पुलिस की गाड़ी आई, उसमें पुलिस की गाड़ी में ही वो लोग चढ़ा लिए, पुलिस की गाड़ी में इनको बिल्टू महतो को, और यहाँ तक एडमिशन। बोकारो पुलिस ने एक साथ 5 चोरी कांड को सुलझा लेने का दावा किया है और कई दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बने कई कांडों में शामिल 8 आरोपियों को दबोच भी लिया है। साथ ही आरोपियों के निशानदेही पर चोरी किए हुए कई सामानें बरामद भी की है। जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलो के नेहरू उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय से चोरों ने सारे कंप्यूटर और कई अन्य सामान को चोरी कर चंपत हो गए थे। स्कूल से कंप्यूटर चोरी की एक घटना दुगदा थाना क्षेत्र में हुई थी। घटना को लेकर 5 मामला अलग अलग दर्ज किए गए थे। मामले को लेकर बोकारो पुलिस अधीक्षक द्वारा बैरमो इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। तेलो नेहरू मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय में चोरी की शिकायत मिली थी। सबसे पहले शिकायत मिली थी 7/6/2021 को, जैसे मॉनिटर चोरी हुआ था। फिर बाद में फिर अपराधी लोग और अन्य सामान, टायर, जांच करने वाला मशीन, कंप्यूटर सबके चोरी कर। इस संबंध में लगातार शिकायत मिल रही थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो द्वारा उनका आदेशानुसार और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय दरमो के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी दुलर चौबे चंद्रपुरा थाना कर रही थी, तथा पुलिस अधीक्षक महोदय की तकनीकी सहायता से भी इसे मदद ली गई। और तकनीकी सहायता के आधार पर सबसे पहले इसमें संजय किस्कू के पास एक टैब बरामद किया गया। उनसे पूछताछ करने में वो बताया कि ये अमित कुमार दिए हैं, बेचे हैं। अमित कुमार को जब पकड़ा गया तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किए और अपने अन्य सहयोगी
कभी नाम बताए तथा उनके पास से चोरी गए, स्कूल से चोरी गए सामान बरामद हुआ तथा जितने इसमें अपराधी उनके साथी हैं उनके पास से भी इस कांड, चारों कांड में चोरी गए सामान बरामद हुआ है और सबने अपना अपना अपराध को स्वीकार किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात जिले में कोरोना के रफ्तार की। मंगलवार रात आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार और मंगलवार के बीच 24 घंटों में बोकारो जिले में 9 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और मंगलवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 56 रही। उस दिन 18 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। इस खबर का मतलब यह कतई नहीं है कि कोरोना खत्म हो गई है और हमें सावधानी कम करने की छूट मिल गई है। कोरोना को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, इसलिए हमें लापरवाह होने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। हमें कोरोना नियमों का पालन करते रहना है और इसके साथ साथ अगर कोरोना वैक्सीन न लगा हो तो हमें जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना है। बोकारो जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मंगलवार को एक नई ताकत मिली जब सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर में झारखंड हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हुआ। डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन करने के बाद बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने उम्मीद जताई कि झारखंड हेल्थ केयर इलाज के लिए सटीक जांच करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। झारखंड हेल्थ केयर के डॉक्टर खालिद हसन और डॉक्टर आकाश ने कहा कि सभी प्रकार की खून जांच आधुनिक मशीनों द्वारा और जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोकल गरीबों को विशेष छूट भी दी जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर RN प्रधान तथा झारखंड हेल्थ केयर के राजीव रंजन भी मौजूद थे। तो ये जो अभी सुविधा देकर हम बहुत संतुष्ट हैं। बहुत आधुनिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगा हुआ है और मरीजों को जो वेट करना पड़ता है 4 दिन 3 दिन, हमको लग रहा है कि ये लोग सेम डे देने की कोशिश करेंगे और देंगे भी। अभी इस लैब में जो हम लोग कर रहे हैं सब हाईटेक मशीन लगी हुई है। हाईली एडवांस जो मशीन अभी अपने पास है वो लगा हुआ है। HPLC हमने लगाया है जो अभी जिले में बहुत कम लैब में हैं और हम HPLC हमारे पास है। हमने इम्यूनोलॉजी के लिए मैग्लूमी लगवाया है जो अच्छे से अच्छा रिपोर्ट मिलेगा उसमें। उसके अलावा हमारे पास फुल्ली ऑटो एनालाइजर है बायोकेमिस्ट्री के लिए। उसमें क्या होता है, एरर के चांसेस कम होते हैं। पैथोलॉजिस्ट जो भी स्लाइड्स हमें देखा होगा, हमें स्लाइड्स बना के हम सब मैनुअली भी देखेंगे, मशीन वैल्यू से भी चेक करेंगे। जितना होता है हम कोशिश करेंगे कि परफेक्ट से परफेक्ट करेक्टेड रिपोर्ट आपको मिले। डबल वेरिफिकेशन। हाँ, डबल वेरिफिकेशन। ऐसे प्लेटेड ही हुआ, हर जगह आपको मशीन से मिलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ मैनुअल भी होगा, मशीन से भी होगा, ताकि एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन हो। कोई भी या बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड है या हेमाट रिलेटेड है या कोई भी इशूज़ माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड है, वो इशूज़ यहाँ पे आपको परफेक्ट मिलेगा। बोकारो स्टील सिटी के टाउनशिप क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिशों के तहत मंगलवार को सेक्टर 3E में एक नए बिजली सब स्टेशन की शुरुआत हुई। BSL के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश ने नए पावर सब स्टेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूरे टाउनशिप क्षेत्र 35 इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन लगाने की योजना है। इन सब स्टेशन के चालू होने से सेक्टर क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या दूर होगी। साथ ही वर्तमान में स्थापित ट्रांसफार्मरों पर लोड भी कम होगा, जिससे ट्रांसफार्मर के स्विच जलने एवं बिजली कटने की समस्या भी कम होगी। सब स्टेशन के उद्घाटन के बाद BSL निदेशक प्रभारी ने मौजूद लोगों से मुलाकात के दौरान टाउनशिप के रख रखाव, क्वार्टरों और सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज सिस्टम और स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करने के लिए शुरू किए गए कामों पर चर्चा भी की। सिटी थाना ने पिछले साल नवंबर में बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 3E के एक क्वार्टर के पास से हुए कार चोरी के मामले को सुलझा लिया है और इस मामले में बिहार के सिवान का रहने वाला एक अंजेश कुमार यादव को गिरफ्तार करने के साथ कार को भी बरामद कर लिया है। साल 2021 में 20 नवंबर को एक मारुति ऑल्टो कार की चोरी का मामला थाने में दर्ज कराया गया था। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने पूरा मामला बताया। 2021 को एक ऑल्टो गाड़ी चोरी हुई थी, जिसका वादी गीता सिंह है, वो संजय स्कूल की टीचर है। तो उनकी गाड़ी चोरी होने के बाद एक SIT टीम का गठन किया गया। अनुसंधान में पता चला कि गाड़ी चोरी करके सिवान ले जाया गया है और वहाँ पर सट्टा पर चलाया जा रहा है। तो टीम वहाँ पर जा कर के छापामारी किया। छापामारी करके बलिया से ऑल्टो 800 गाड़ी बरामद करके लाया गया है। बोकारो के चिराचास मेन रोड पर स्थित सार्वजनिक शिव मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पिछले 24 सालों से 15 फरवरी को 24 घंटों का अखंड हरि कीर्तन सुबह 10 बजे शुरू होता है। मंदिर के पुजारी कन्हैया पाठक ने बताया कि यह अखंड हरि कीर्तन के साथ अखंड हवन भी हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे तबव्रत मुखर्जी द्वारा किया गया है, जिन्होंने 14 फरवरी के बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर ये कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि बोकारो एयरपोर्ट का अपडेट देने की भी कोशिश करें। तबव्रत जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जहां तक आपके सुझाव की बात है, मैं आपको बता दूं कि वक्त वक्त हम बोकारो एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। हाल तक के जुटाए गए जानकारी के आधार पर आज हम दो बातें कह सकते हैं। पहली ये कि एयरपोर्ट चालू करने के लिए काम तेज़ी से जारी है और इस दिशा में हर रोज़ काम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारा अनुमान है कि 2022 में यहाँ से नियमित उड़ान का शुरू होना थोड़ा मुश्किल है। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।